सभी को जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए महावीर स्वामी का पूर्व भाव का ध्यान लाई हूँ। जम्बू द्वीप में सिद्धकूट की पूर्व दिशा में हेमवन पर्वत की शिखर पर दैदीप्यमान बालों से सुशोभित सिंह का जन्म हुआ है, जिसका मुख पैनी दाढ़ों से भयंकर है। ऐसा भय उत्पन्न करने वाला वह सिंह किसी समय एक हिरण को पकड़ लिया। उसी समय अतिशय दयालु अजितदंजय नामक चारण मुनि अमित गुण नामक मुनिराज के साथ आकाश में गमन कर रहे हैं। उन्होंने उस सिंह को देख लिया। देखते ही आकाश मार्ग से उतरकर सिंह के पास जा रहे हैं और शिलातल पर बैठकर जोर जोर से धर्ममय वचन कह रहे हैं। हे भव्य मृगराज, तूने पहले त्रिपृष्ठ के भाव में पांचों इंद्रियों के श्रेष्ठ विषय का अनुभव किया है। रसना इंद्री को तृप्त करने वाले सब रसों से परिपूर्ण और अमृत रसायन के साथ दिव्य भोजन का उपभोग किया है। त्रिपृष्ठ के भाव में सुगंधित मालाओं से चूर्णों से अपनी घ्राणेंद्री को भोग दिया। नित्य रंग में डूबा रहा सातों स्वरों को तूने अपने कानों में भरा है। सम्यक दर्शन के अभाव में व्रत न होने से नरक गया। वहाँ खौलते हुए जल से भरी वैतरणी नामक भयंकर नदी में तूने पापी नारकियों से घुसाया और तुझे जबरदस्ती स्नान कराया उस नारकियों ने, और स्नान करना पड़ा। कभी उन नारकियों ने तुझे अग्नि में झुलसाया, कभी जलती हुई चिता में गिरा दिया। अत्यंत प्रचंड और तपाए हुए लोहे की घनों की चोट से तेरा चूर्ण किया। कभी तलवार जैसे पत्तों से आच्छादित वन में बार बार घुमाया जाता था। दुष्ट नारकी बड़ी निर्दयता से बंधन में बांधते थे। कान नाक ओंठ काट करके दुखी करते। तुझे तीक्ष्ण सूलों पर लटका देते। तू बहुत दुखी हुआ, रोया, प्रार्थना की बहुत, पर कहीं शरण नहीं मिली। दुखी हुआ, आयु पूरी करके वहाँ से निकलकर सिंह बन गया। भूख प्यास वायु गर्मी वर्षा आदि से दुखी हुआ, वहाँ भी प्राणी हिंसा किया। अरे पापी, तेरा अज्ञान बहुत बड़ा हुआ है, तू तत्व को नहीं जानता। इस प्रकार के वचन सुनकर उस सिंह को शीघ्र ही जाति स्मरण हो गया। संसार के भयंकर दुखों से उत्पन्न हुए भय से उसका शरीर कांप रहा है और आँखों से आंसू बह रहा है। सिंह की आँखों में आंसू देखकर लग रहा है जैसे मिथ्यात्व बाहर आ रहा हो, सम्यक्त के स्थान देने हेतु। हे मृग, अब तू आज से लेकर संसार रूपी अटवी में गिराने वाले मिथ्या मार्ग से विरत हो जा, अलग हो जा। आत्मा का हित करने वाले मार्ग में रमण कर, उसी में लीन रह। यदि आत्म कल्याण की तेरी इच्छा है,
लोक के अग्रभाग पर तो स्थिर रहना चाहता है तो क्या करे? आगम और पदार्थों को उस पर श्रद्धा धारण कर। आप्त के आगम पर, पदार्थों पर श्रद्धा धारण कर। इस प्रकार सिंह ने मुनिराज के वचन हृदय में धारण किया। उस सिंह ने मुनिराज की भक्ति के भाव से नम्र होकर 3 प्रदक्षिणा लगाई, बार बार प्रणाम किया और व्रतों को धारण किया। निराहार रहने के सिवाय उस सिंह ने और कोई सामान्य व्रत धारण नहीं किया। इस प्रकार एकाग्र चित्त से मरा। और फिर आगे क्या हुआ? वह महावीर स्वामी का जीव था, मरकर सिंह केतु नाम की देव हुआ। उसके पश्चात प्रभनगर में रानी का पुत्र हुआ। क्रीड़ा करते हुए अवधि ज्ञानी मुनि के दर्शन हुए। वह पुत्र कनकोज्ज्वल मुनि से प्रार्थना किया, हे पूज्य धर्म का स्वरूप कहिए। मुनिराज कहने लगे, धर्म दयामय है, तू धर्म का आश्रय कर, उनसे प्रभावित हो और पुनः संयम धारण कर। सभी को जय जिनेंद्र।